बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, ये हम पहले ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि S3 हमारे पास इसकी जनरेटिंग फॉर्म ये है और इसके एलिमेंट्स की तरतीब के साथ लिखें तो सेट की फॉर्म में ये है। इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है। इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर 2 है, ए स्केयर का ऑर्डर भी 3 है, ए बी का ऑर्डर भी हमारे पास A2 है और ए स्केयर बी का ऑर्डर हमारे पास 2 है इसमें। और फिर उनके इन्वर्सेस हमने जो फाइंड किए हैं वो भी इधर से ही कि एक ई इन्वर्स का ऑर्डर 1 है, ए स्केयर का ऑर्डर ए इन्वर्स, एक ई का इन्वर्स ये है, ए का इन्वर्स ए स्केयर है, ए स्केयर का इन्वर्स ए है, बी का इन्वर्स बी है, ए बी का इन्वर्स ए बी है और ए स्केयर बी का इन्वर्स ए बी है। अब हम इन टर्म्स को याद रखते हुए हम जो है वो S3 का कैलेस टेबल बनाते हैं और फिर उसके सब ग्रुप्स भी फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है S3 में। इसको फिलहाल हम रेज करता हूँ। ये मैंने S3 के एलिमेंट्स को पैरेलल हमारे पास इधर भी लिख लिया और इधर भी लिख लिया। हमने इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लिकेशन में चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस तरह से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एलिमेंट के साथ, तो यही आ जाएंगे। उसके बाद हम ए को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब वो आइडेंटिटी के इक्वल है। इस तरह ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी, ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी, और ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब आइडेंटिटी, और यहाँ सिर्फ बी रह गया। इस तरह ए स्क्वायर को इन सबसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए का क्यूब आइडेंटिटी आ गया, और ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए रेज़ टू पावर 4, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर लिखा, ए रेज़ टू पावर 4 इसको लिखा जा सकता है ए क्यूब डॉट ए विच इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ए। हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी आ गया, ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई किया, बी रह जाएगा, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए बी रह जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए आता है और साथ बी वैसे का वैसे है। इसी तरह अब हम मैंने पहले भी हम इसमें दो रिजल्ट्स याद रख सकते हैं इसमें कि ए जो है वो ए इनवर्स बी के इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स S3 में ए स्क्वायर के इक्वल है। हम यहाँ से देख सकते हैं बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी के बराबर है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि जो बी ए का स्क्वायर है वो हमारे पास ए बी के इक्वल होगा। S3 में ये ऐसा होता है, वैसे नहीं, क्योंकि S3 में ये कंडीशन है बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो यहाँ से बी ए जो है वो हमारे पास ए इनवर्स बी, एक ए का इनवर्स जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल है, और जब बी ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर का इनवर्स इंटू बी होगा, और ए स्क्वायर का इनवर्स ए है, इसीलिए बी ए स्क्वायर बी के बराबर है और बी ए स्क्वायर ए बी के बराबर है S3 में। तो ये दो हम रिजल्ट्स भी यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के दौरान। बी को ई से मल्टीप्लाई किया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी ए, और वो ए स्क्वायर बी के इक्वल है, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी ए स्क्वायर ए बी के इक्वल है, और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किया, वो आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि बी का ऑर्डर 2 है, और फिर बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया, हम साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट ए बी। अब ये हमारे पास बी ए, वो हमारे पास ए स्क्वायर बी बन गया, और ये वाला बी साथ वैसे ही आ गया, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया यहाँ पे। सिमिलरली बी को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर बी के साथ, तो वो भी हम इसी तरह से ही इसको हम जैसे ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की है वो भी साथ साथ यहाँ करते रहेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई, अब हम ए बी को कहाँ तक चलेंगे, ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करना, बी को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी से, अब इन दोनों को कंबाइन किया बी ए स्क्वायर ए बी के इक्वल, ए बी डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए रह जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ए आ गया। इसी तरह ए बी को इन सारे एलिमेंट से बिल तरतीब मल्टीप्लाई करना है, और साथ साथ हम
यहाँ लिखेंगे पहले बी ए बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया, फिर ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया, ए बी डॉट ए। अब आखिरी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें, बी ए इंटू बी ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी के, और ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, साथ बी विच इज इक्वल टू बी आ गया। इसका आंसर हमारे पास यहाँ क्या आएगा, बी आएगा। फिर ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम ए स्क्वायर के साथ, ए बी डॉट ए स्क्वायर। ये भी इसके ऊपर भी यही टेक्निक लगाए, हमारे पास बी ए स्क्वायर, ए वैसे आ गया और बी स्क्वायर ए बी के बराबर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर बन जाएगा ए स्क्वायर बी। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी। फिर ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए आ जाएगा डेफिनेटली, ए बी को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी डॉट बी, ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए रह गया हमारे पास। सिमिलरली बाकी इस एलिमेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई करें, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ए बी का ऑर्डर हमारे पास 2 है, और ए बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करना है हमने, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बी। अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन करें, बी ए स्क्वायर, ए पहला वैसे आ जाएगा और बी ए स्क्वायर ए बी के बराबर है, और साथ बी ये वाला रह जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास यहाँ। इसी तरह ए स्क्वायर बी को इन सब से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं ओरल भी, ए स्क्वायर बी को ए से मल्टीप्लाई करें बनेगा ए स्क्वायर बी ए बनेगा, और बी ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी, ए की पावर 4b, तो वो हमारे पास ए बी रह जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर बी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। अब बी ए स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो ए स्क्वायर इंटू ए बी, ए क्यूब बी, ए क्यूब आइडेंटिटी है तो बी रह जाएगा हमारे पास। इसी तरह ए स्क्वायर बी को ए बी से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ए स्क्वायर डॉट बी बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो सिर्फ ए स्क्वायर रह जाएगा। फिर ए स्क्वायर बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी ए बी, अब बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल होगा, ए की पावर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर और ए की पावर 4, तो वो हमारे पास ए रह जाएगा। और ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर बी का ऑर्डर 2 है तो ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। ये हमारे पास इसका कैलकुलस टेबल है। हम देख सकते हैं कि टेबल से कि सारे एलिमेंट इसी को ही बिलोंग करते हैं, चूंकि ये ग्रुप है तो इसी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर्स हैं वो इसी में मौजूद होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वरना क्लियर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। ये हमारे पास है कैलकुलस टेबल ऑफ S3।